नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद नागपुर के भी एक परिवार को शहर छोड़ना पड़ा है। इस परिवार की आप बीती भी हम आपको सुनाएंगे, किस तरह से ये परिवार शहर छोड़ने पर मजबूर हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में नुपुर के समर्थन पर पोस्ट की बात कही जा रही है कि मीडिया पर जो पोस्ट किया गया था सोशल मीडिया पर, उसी की वजह से नागपुर के एक परिवार को शहर छोड़ना पड़ गया। नुपुर के समर्थन पर युवक ने एक पोस्ट किया था, जिसके बाद उसे धमकियां मिलनी शुरू हुई और ये धमकियां मिलने के बाद आप देखिए इसका असर क्या हुआ। ये परिवार इतना डर में, इतना खौफ में था कि इसने परिवार ने शहर ही छोड़ दिया। इस परिवार की आप बीती आपको सुनाते हैं। एक विवादित बयान और उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ विवादित पोस्ट के बाद उदयपुर और फिर महाराष्ट्र के अमरावती में हत्या की 2 घटनाएं घट चुकी हैं। क्या नागपुर में भी ऐसी कोई घटना घट सकती है? हम ऐसा सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नागपुर में एक युवक और उसका परिवार पिछले 15 दिनों से नागपुर शहर छोड़कर एक अज्ञात जगह पर रहने के लिए मजबूर हो चुका है। हमारे साथ उस युवक का भाई है, हम उन्हीं से जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है। आपके भाई के साथ क्या पूरा मामला हुआ और आपका परिवार पिछले 15 दिनों से कहाँ था, किन हालातों में था? मेरे भाई ने 15 दिन 16 दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा देखी लोगों का एक स्टोरी पोस्ट कर दी, जिसमें हम लोगों ने कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किए कि हम लोग नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद में हमको मैसेज आने लग गए, तो हम लोगों ने रिपोर्ट डलवाई नंदनवन पुलिस स्टेशन में। उसके बाद में दूसरे दिन हमारा उन लोगों से संपर्क हुआ, तो उसके चलते हम लोगों ने माफ़ीनामा डाला इंस्टाग्राम पे ही। उसके बाद में दूसरे दिन उन लोगों ने रिपोर्ट वगैरह डलवाए, हमारे घर पे 100-200 लोग लेके आए। तो उसके बाद से हम लोग वहाँ से निकल गए। 15-16 दिन हम लोग बाहर रुके, 17वें दिन हम लोग घर आए। हमारे छोटे भाई को हमने अभी भी बाहर ही रखे हैं। पुलिस में आपके भाई ने जब ये पूरा मामला 15 दिन पहले हुआ था, आपने अपने भाई से माफ़ीनामा लिखवाकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करवाया था। वो जो जिस पोस्ट को लेकर के विवाद मचा था, वो पोस्ट भी आप लोगों ने डिलीट करवाई थी। उसके बाद आप लोगों ने पुलिस के पास में सुरक्षा मांगी थी, क्या शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने क्या इस मामले में कुछ कदम उस समय उठाए थे? उस समय पुलिस वालों ने हमारे फ़ोन, जो हमारे एरिया के पीआई साहब है, उन्होंने हमारा फ़ोन अपने पास में अंडर में ले लिए थे, जो हमको दूसरे दिन हैंडओवर कर दिया गया। और फिर जब वहाँ पे उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि इन लोगों ने रिपोर्ट वगैरह वहाँ पे लकड़गंज में डालने गए, तो उसके पहले ही इन लोग हमको सिक्योरिटी के लिए घर पे हमारे आ चुके थे। जो भी हमारे एरिया के पुलिस वगैरह कर्मी है, उन लोग सब हमारे सिक्योरिटी के लिए घर के पास आ चुके थे। उस दौरान हम लोग वहाँ से निकल गए और उसके बाद 15-16 दिन बाद हम लोग आए। आसपास के लोगों ने बताया कि घर के आसपास में 4-6 दिन 7 दिन तक के पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए बैठे थे। उसके बाद अभी भी आपका भाई कहाँ पर है? क्या अभी भी वो किसी अज्ञात जगह पर है और वो नागपुर आने के लिए उससे सुरक्षित वातावरण वो महसूस नहीं कर पा रहा है? मेरा भाई अभी भी बाहर ही है और हम लोगों को नहीं लगता कि अभी भी उसको नागपुर लाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने यहाँ पे बयानबाजी दी है, हमारे दोस्तों को बताया गया है कि उसके ऊपर में 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, या जो तरीके की उसकी बातें लीक की गई है, जो हम लोगों ने किया नहीं, सिर्फ एक स्टोरी डाले थे। उसके बाद में जो लोगों से हमको सुनाई में मिल रहा है कि उनका कहना है कि छोटे भाई ने लाइव आके ऐसा सब बोला, ये सब किया, जबकि ऐसा कोई हम लोगों ने किया नहीं है और ना हमने वो स्टोरी में कहीं मेंशन किया था। जिस तरीके की हमारे खिलाफ भड़काया गया लोगों को ज़बरदस्ती, हमारा इससे ये सब जातिवाद मामलों से कभी कोई लेना देना रहा नहीं है। तो नागपुर के एक परिवार की आप बीती आपने सुनी कि कैसे मजबूर होकर शहर छोड़ने पर यह परिवार मजबूर हो गया और शहर छोड़कर कहीं अज्ञात जगह पर रहने के लिए मजबूर है। इस पूरे मामले पर नागपुर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार का क्या कहना है, उनको सुन लेते हैं। एक ऐसी प्रकार की घटना करीब 2 वीक पहले हुई थी, जिसमें एक आक्षेपार्ह पोस्ट एक व्यक्ति के द्वारा डाला गया था और थोड़ी सी आपस में वाद 2 समुदाय के बीच में के इंडिविजुअल्स के बीच में हुई थी। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद इमीडिएटली कायदेशीर कार्रवाई की गई थी। दोनों पार्टीज़ को बुलाया गया था और काउंसलिंग करके और लीगल कार्रवाई करने के बाद उनको जाने दिया गया था। उस एरिया में बंदोबस्त भी लगा के रखा गया था। पुलिस की प्रोएक्टिव कार्रवाई के वजह से कोई किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की इंसिडेंट्स शहर में या उस जगह पे नहीं हुई थी। अभी भी कुछ ऐसी
बातमी आ रही है कि परिवार ने कुछ सुरक्षा के विषय में कुछ अपेक्षा जताई है। मैं बताऊं कि उनके एरिया में बंदोबस्त लगाया गया है और हमारे ऑफिसर्स उनके फैमिली से संपर्क में हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी प्रकार की ऐसी आक्षेपार्ह या अनुचित घटना होने की संभावना नहीं दिख रही। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।